मेरे परिवारजनों, वाह बेटा, कुछ ऐसे दल भी है, इन्होंने एक इंडी अलायंस बनाया है। पहली बात तो मोदी जी, इंडी नहीं बल्कि इंडिया अलायंस है, INDIA। मोना आप अनपढ़ हो, आपकी डिग्री फर्जी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते रहोगे। इंडी भिंडी। इंडी अलायंस का निर्णय है, भारतीयों की आस्था पर हमला करो, उसे तबाह कर दो। इंडी गठबंधन के लोग सनातन को समाप्त करना चाहते। मोदी जी, आपके सरसमन गांड में कोई और पेदरा नहीं सूझा, बस उसी पेदरे पे पहुंच गए, हिंदू मुस्लिम और सनातन धर्म। अरे शर्म करो मोदी जी, देश हंस रहा है तुम पर। ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। निकल पहली फुर्सत में निकल। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। हैं? कहना क्या चाहते हो? अभी पता चलेगा। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। यह बात आपकी जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए। नहीं, अगर कल को इसका बस चले तो अपनी शैतानी गांड समान सर पे सीधा मोदी जी को भगवान ही साबित कर देंगे। हम तो चूतिए हैं। और कल को सीधा भगवान से भी ऊपर भगवान के भी भगवान साबित कर देंगे। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है, ये हमको समझना चाहिए। वाह बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। और ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आपको बहुत दिनों से ये सवाल पूछना चाह रही थी और एक मुसलमान होने के नाते मैं ये सवाल पूछूंगी। मुसलमान बीजेपी पर भरोसा क्यों नहीं कर पाता है? अभी पता चलेगा। क्योंकि बीजेपी की विचारधारा RSS की विचारधारा है। कहना क्या चाह रहे हैं? और इसके अंदर मुसलमानों के लिए नफरत बचपन से ही कूट कूट के भरा हुआ होता है। और इसका भी प्रूफ इसी के बनाए हुए संसद भवन में इसे के संसद ने दे दिया है। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ओए उग्रवादी, बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। अच्छा, जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंट बैटन वाज हियर फॉर नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। हाँ, कंगना रनौत की जिंदगी की फिलोसफी हमेशा उल्टी चलती है। हम लोगों का मरने के बाद आत्मा भटकता है, लेकिन कंगना रनौत का आत्मा कब का मर चुका है, लेकिन शरीर आज भी भटक रहा है। खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र, महात्मा गांधी ने इस देश के लिए बलिदान नहीं दिए थे। तो रुको जरा, सबर करो। कल को कंगना रनौत जी भी कहेंगे जन्म तो मेरा 1998 में हो गया, लेकिन बाप मुझे 2014 में मिला है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। भ्रष्टाचार सिर्फ मोदी जी की सरकार में नहीं हो रहा, बल्कि मोदी जी का पूरे खानदान में हो रहा है। और उसके जात में भी नीरव मोदी, चाहे विजय माल्या हो, जो सारे मोदी चोरी है। तो भला नरेंद्र मोदी जी को कैसे भूल जाए? वो कैसे? अभी पता चलेगा। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। क्या बोले? एक बार वंस मोर प्लीज। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। मोदी जी के सामने कोई भी भ्रष्टाचारी टिक ही नहीं सकता, लेकिन सभी भ्रष्टाचारी उसके सर के ऊपर ही टिके हुए हैं। लेकिन ये क्या है? वॉशिंग पाउडर मोदी, और ये भी, वॉशिंग पाउडर मोदी, और ये भी, और ये भी, छुप जाए, बहुत अच्छी। और ये भी, और ये भी, चोरों की पसंद मोदी, और ये भी, पाउडर मोदी। इतना ही नहीं, इन सबों का बाप ये भी। वॉशिंग पाउडर मोदी। सारे भ्रष्टाचारियों का ठेकेदार बन के बैठा है मोदी जी। अरे बंद करो मोदी जी, रहने दो। कैमरा बंद कर, क्या काट डालूंगा। वैसे तो भोजपुरी में पता नहीं, चित्रा जी मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। वो लोग जो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ। जब से इंडिया गठबंधन वाले ने 12 दलाल एंकरों की लिस्ट निकाली है, जिसमें तितरा त्रिपाठी भी एक है, तब से इस एंकरों की खुल के धुलाई हो रही है। लेकिन फिर भी ये दलाली करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
जब हम इस तरह की टिप्पणी किसी को भी लेकर करते हैं कि लहंगा वाला गीत उठाकर और उनसे हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है। जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं, वो 5 लाख वोट से जीत कर आया। नहीं, अगर कोई नेता 12 लाख वोट से जीत के आया तो उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसके लगे में ही दबा हुआ है ये। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना हमको सिखा दिया है। खैर, आवाज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक मार देना, और जो नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आ रहा गाइस, गेमिंग चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और उसमें मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो आप लोग भी आ जाना अमन इस लाइव पे। मैया तुमने भाग सवारा, आया शरण में लखा एक दुखियारा, कर दे देव की नंदन पे ओ मैया मेहरबानी, अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी, मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी, अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी।